हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 का प्रैक्टिस सेट 3.4 देखेंगे। इसमें हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, इन द फिगर पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। इफ ए एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर देन फाइंड ए जेड। हमें ए जेड फाइंड आउट करना है, ए एक्स दिया है, ओके। और ये पॉइंट हमारा इस एंगल की बाइसेक्टर पे ए पॉइंट है, ओके। तो यहाँ पे हम पहले आंसर में लिखेंगे point A lies on the bisector of angle x y z। और वो दोनों पॉइंट से, x पॉइंट से और z पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, ओके। मीन्स z से लेकर a तक और x से लेकर a तक दोनों का डिस्टेंस सेम है, उसको बोलते हैं इक्वी डिस्टेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर a इज फ्रॉम द साइड्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। इस एक्स वाई जेड एंगल की जो साइड है उन साइड से वो ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंट पे है, ओके। तो ये हमने कौन से थ्योरम में सीखा है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ओके। देयरफॉर इफ ए एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ए एक्स 2 सेंटीमीटर दिया है तो ए जेड भी कितना रहेगा? 2 सेंटीमीटर रहेगा। देयरफॉर ए एक्स इज इक्वल टू ए जेड, ये दोनों इक्वल है, ओके। तो यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, ये क्या है? गिवन इंफॉर्मेशन में ही बताया है हमें, ओके। ए एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर ए जेड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फिगर एंगल आर एस टी। देखो आर एस टी, ये जो एंगल है, ओके, वो 56 डिग्री है। ये पूरा एंगल 56 डिग्री दिया हुआ है। सेगमेंट पी टी परपेंडिकुलर रे एस टी, ये सेगमेंट पी टी जो है सेगमेंट पी आर परपेंडिकुलर रे एस आर, ये पी आर जो सेगमेंट है एस आर पे परपेंडिकुलर है। एंड सेगमेंट पी आर कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट पी टी, ये पी आर एंड पी टी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट है, ओके। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आर एस पी। आर एस पी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर, आंसर का रीजन भी बताना है, ओके। ये गिवन इंफॉर्मेशन हम पहले राइट कर लेते हैं। सेगमेंट पी टी परपेंडिकुलर रे एस टी, ओके। उसके बाद सेगमेंट पी आर परपेंडिकुलर रे एस आर, ओके। अभी देखो ये जो दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट्स, उसके बाद में सेगमेंट पी आर कॉन्ग्रुएंट्स सेगमेंट पी टी, ये भी गिवन इंफॉर्मेशन ही है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स है, इसका मतलब ये दोनों क्या है? सेम है। तो हम इसको इक्वल ऐसा भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दैट इज पी आर इक्वल टू पी टी, पी आर और पी टी क्या है? इक्वल है, क्योंकि ये पी पॉइंट बाइसेक्टर पे है और बाइसेक्टर से ये दोनों यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट्स बताए गए हैं, ओके। और बाइसेक्टर से ये एंगल की साइड जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे है। पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द sides of, therefore point P lies on the bisector of angle TSR। और ये हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में देखा है। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, पॉइंट P इक्वी डिस्टेंस पे है इन इस टी एस आर एंगल से, और वो कहाँ पे है? बाइसेक्टर पे है। वो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे राइट कर ली। एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 56 डिग्री दिया है, ओके।
ये आर एस टी ये जो एंगल दिया है ये 56 डिग्री दिया है, और आर एस पी ये एंगल हमें निकालना है। ये आर एस पी एंगल इस आर एस टी एंगल के हाफ ही है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल आर एस पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल आर एस टी। एंगल आर एस टी जो है उसका हाफ लेना होगा, तब हमें एंगल आर एस पी मिलेगा। ओके, एंगल आर एस पी इज इक्वल टू ये हाफ, और ये एंगल आर एस टी कितना है 56, वो वैल्यू हमने पुट कर दी, और हाफ और ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन दिया। अभी 2 से इस 56 डिवाइड कर सकते हैं हम, क्योंकि ये न्यूमरेटर नंबर है, ये 2 डिनोमिनेटर नंबर है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 1 एंड 6 16 हो गए, 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पे 28 मिल गया। तो हमारा एंगल आर एस पी कितना मिल गया 28 डिग्री। देयरफॉर एंगल आर एस पी इज इक्वल टू 28 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल दिया है, इस ट्रायंगल की हमें सेगमेंट की वैल्यूज़ दी गई है। पी क्यू सेगमेंट 10 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर और पी आर 8 सेंटीमीटर दिया है। हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है, हमने थ्योरम में सीखा है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम आंसर में पहले गिवन इन्फॉर्मेशन से भी राइट कर लेते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हमने राइट कर लिया यहाँ पे गिवन। ये सेगमेंट वैल्यूज़ दी गई है। हम सबसे ग्रेटेस्ट सेगमेंट कौन सी है वो यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट कौन सी है क्यू आर, क्यू आर ग्रेटर दैन पी क्यू ग्रेटर दैन पी आर। साइड जो थी हमने ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट राइट कर ली। ये क्यू आर सेगमेंट जो है, इस क्यू आर सेगमेंट का अपोजिट एंगल कौन सा है पी एंगल। ये साइड ग्रेटर है तो इसका अपोजिट एंगल ग्रेटर रहेगा। क्यू आर का अपोजिट एंगल इस साइड देखो, इसका अपोजिट एंगल है पी, तो ये पी एंगल क्या रहेगा ग्रेटर रहेगा। ओके, उसके बाद पी क्यू साइड बोला है, पी क्यू ग्रेटर है, पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, इसका अपोजिट एंगल इस साइड इस सेगमेंट का अपोजिट एंगल कौन सा है आर एंगल, तो यहाँ पे आर आएगा। और पी आर सेगमेंट है और इसका अपोजिट इस सेगमेंट का अपोजिट एंगल ये है क्यू, तो यहाँ पे ये क्यू एंगल आएगा। ओके, एंगल पी ग्रेटर देन एंगल आर ग्रेटर देन एंगल क्यू। ओके, तो ये है एंगल, और इसी एंगल को हम इस पी एंगल को कैसे लिख सकते हैं क्यू पी आर ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये पी एंगल क्यू पी आर ग्रेटर देन, उसके बाद में ये आर एंगल जो है आर एंगल क्यू आर पी। ओके, क्यू आर पी। उसके बाद में ये क्यू एंगल है, क्यू एंगल को कैसे लिखेंगे हम पी क्यू आर, यहाँ पे पी क्यू आर। ओके, ग्रेटेस्ट एंगल क्यू पी आर है और स्मॉलेस्ट पी क्यू आर है। और ये कौन से प्रॉपर्टी से लिखा है हमने, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइज इज ग्रेटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज, ग्रेटर साइड का अपोजिट एंगल ग्रेटर रहता है, तो यहाँ पे हमने वो राइट कर लिया। अभी हम एंगल क्यू पी आर इज द ग्रेटेस्ट एंगल एंड एंगल पी क्यू आर is the smallest angle। क्वेश्चन नंबर 4 है इन ट्रायंगल एफ ए एन, एफ इज इक्वल टू 80 डिग्री,
एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, स्टेट द रीजन। यहाँ पे एंगल एफ इज इक्वल टू 80 डिग्री है, एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री है, और हमें स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट साइड ढूंढनी है। ओके, देखो ट्रायंगल की दो साइड दी हुई है, थर्ड साइड हमें निकालनी है। तो हमें थर्ड वन साइड निकालने के बाद हमें स्मॉलेस्ट साइड और ग्रेटेस्ट साइड हम बता सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे हम पहले एंगल निकाल लेते हैं, थर्ड वन एंगल। आपको पता है ये थर्ड वन एंगल हम कैसे निकालेंगे। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन ऑलवेज 180 डिग्री रहती है। उस थ्योरम की हेल्प से हम यहाँ पे थर्ड वन एंगल एन जो है उसकी मेजरमेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल एफ ए एन, एंगल एफ प्लस एंगल ए प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट। और यहाँ पे रीजन क्या है इसका, द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, अभी एंगल एफ एंड एंगल ए, इन दोनों एंगल की मेजरमेंट हमें पता है। एंगल एफ 80 डिग्री है, एंगल ए 40 डिग्री है। तो वो वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 80 प्लस 40 प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो 80 प्लस 40 120 हो गए, 120 प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी एंगल एन की वैल्यू निकालनी है, हम 120 को दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ये 120 यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड में माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, एंगल एन इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। देयरफॉर एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। Therefore, angle N equal to 60 डिग्री, करेक्ट। अगर एंगल N 60 डिग्री है, अभी ये वैल्यू हम फिगर में पुट कर लेते हैं। देखो ये मैंने तीनों एंगल की मेजरमेंट राइट की है। सबसे ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, 80 डिग्री। ओके, 80 डिग्री ग्रेटर देन 60 डिग्री ग्रेटर देन 40 डिग्री। ओके, और 80 डिग्री का एंगल कौन सा है, एंगल एफ ग्रेटर देन एंगल एन ग्रेटर देन एंगल ए। ओके, अभी ये जो एंगल है इसके अपोजिट साइड कौन सी है, एफ के अपोजिट साइड ए एन है। तो यहाँ पे हम ए एन, ये ग्रेटेस्ट साइड रहेगी। उसके बाद में एन एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है, एफ ए। ओके, तो यहाँ पे हम एफ ए, और सबसे छोटी साइड कौन सी रहेगी, छोटे एंगल की अपोजिट साइड, ये छोटा एंगल है इसके अपोजिट साइड एफ एन। तो यहाँ पे हम एफ एन ऐसा राइट कर लेते हैं। AN the greatest side of the triangle and FN is the smallest side of the triangle. क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या रहता है, ट्रायंगल की तीनों साइड सेम लेंथ की रहती है, तो ये वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्विएंगुलर रहता है। इक्विएंगुलर मीन्स इसके तीनों एंगल की मेजरमेंट भी इक्वल रहती है, ये हमें प्रूव करना है। आंसर में यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलैटरल, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन। प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव ट्रायंगल एबीसी इज इक्विएंगुलर। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी इज इक्विएंगुलर।
पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखो सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AC, ओके। इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल है, ये AB साइड AC के साथ कॉन्ग्रुएंट्स है, ओके। इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड सेम लेंथ की रहती है, AB AC के साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट से इक्वल ही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट्स सेगमेंट AC, ओके। यहाँ पे हम लिखेंगे साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एंगल ABC के साथ एंगल ACB ये क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट्स रहेगा। देयरफॉर एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट्स एंगल ACB, आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम। हमने आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या देखा है, ट्रायंगल की दो साइड कॉन्ग्रुएंट्स है, AB सेगमेंट AC सेगमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट्स है। तो AC सेगमेंट का अपोजिट एंगल और AB सेगमेंट का अपोजिट एंगल जो है वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स है। मीन्स एंगल B और C भी कॉन्ग्रुएंट्स है, इसीलिए हमने यहाँ पे राइट कर लिया एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट्स एंगल ACB, मीन्स एंगल B और C कॉन्ग्रुएंट्स है, और वो हमने आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम में देखा है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ओके। अभी देखो इसी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABC AC साइड CB इस साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट्स है, ये AC साइड BC साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट्स सेगमेंट BC, ये दोनों भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स है। यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट्स है, तो इस साइड का अपोजिट एंगल B है और इस साइड का अपोजिट एंगल A है। मीन्स B एंगल और A एंगल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स है। इस AC साइड का अपोजिट एंगल B है और BC साइड का अपोजिट एंगल, देखो BC का अपोजिट एंगल A है। मीन्स B और ये दोनों भी एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स है। ये कॉन्ग्रुएंट साइड के अपोजिट एंगल है, तो इसका पीछे रीजन क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी इक्वेशन 1 देखो और इक्वेशन 2 देखो। एंगल B के साथ एंगल C कॉन्ग्रुएंट से, एंगल B के साथ एंगल AB कॉन्ग्रुएंट से, मीन्स तीनों एंगल क्या है, एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट से। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट्स एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट्स एंगल BAC। एंगल B, एंगल C और एंगल A ये तीनों भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स है। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 और 2 से ये कंक्लूजन निकाला B, C और A ये तीनों एंगल क्या है, एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट्स है। वो तीनों कॉन्ग्रुएंट्स है एक दूसरे के साथ, मीन्स तीनों भी क्या है, इक्वल ही है। पूरा ट्रायंगल क्या है, इक्वी एंगुलर है ना। फाइनल कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रायंगल ABC इज, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC of triangle ABC is perpendicular to side BC, then triangle ABC is an isoscale triangle। हमें ट्रायंगल ABC ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, ये प्रूव करना है। इसमें देखो ये ABC ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में यहाँ पे ये AD जो है ये BC पर परपेंडिकुलर है, और हमें ये ABC ट्रायंगल आइसोस्केल ट्रायंगल है, ये प्रूव करना है। पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन राइट कर लेते हैं। देखो इसमें दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, इन दोनों ट्रायंगल का
ए एंगल कॉन्ग्रुएंट से, क्योंकि वो सेम मार्क से शो किया है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के ये जो ए एंगल है सेम मार्क से शो किए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट्स एंगल सी ए डी, सी ए डी, इस बी ए डी इस एंगल के साथ सी ए डी मीन्स दोनों ट्रायंगल का ये जो ए एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन। अभी देखो ये दोनों ट्रायंगल की ये एडी जो सेगमेंट है ये दोनों ट्रायंगल की कॉमन सेगमेंट है, मीन्स ये भी दोनों ट्रायंगल की क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंसी हो गई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेगमेंट एडी कॉन्ग्रुएंस सेगमेंट एडी। यहाँ पे लिखेंगे कॉमन साइड। ये जो एंगल है डी एंगल इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, यहाँ पे भी वो क्या है 90 डिग्री है, मीन्स दोनों ट्रायंगल का ये जो एंगल है डी एंगल ये भी क्या है 90 डिग्री है। इसको हम कैसे लिखेंगे, एंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंस एंगल ए डी सी और इक्वल टू 90 डिग्री। देखो एंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंस एंगल ए डी सी each measure 90 डिग्री, दोनों की मेजरमेंट 90 डिग्री है। अभी ये जो ट्रायंगल है ये कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गया, देखो एंगल साइड और एंगल ईस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गया, करेक्ट। हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी congruence triangle ADC by a test of congruence। ये दोनों ट्रायंगल के ये एंगल कॉन्ग्रुएंट से, ये सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट से और ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट से। दिए गए दो ट्रायंगल के अगर एंगल, दिए गए दोनों ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट्स है तो उनकी ये ए बी और ए सी सेगमेंट भी क्या रहेगी, कॉन्ग्रुएंट्स रहेगी। और इस ट्रायंगल की देखो ए डी और ए बी सेगमेंट इस ए डी और ए सी सेगमेंट से कॉन्ग्रुएंट्स है। फर्स्ट ट्रायंगल की ये दोनों सेगमेंट सेकंड ट्रायंगल की ये दोनों सेगमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट्स हो गई। तो ये दिया गया ट्रायंगल कौन सा हो गया, आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल कौन सा रहता है, जिस ट्रायंगल की दो साइड कॉन्ग्रुएंट्स रहती है वो रहता है आइसोस्केल ट्रायंगल। तो ये दोनों साइड इस दोनों साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट्स हो गया, तो ये दिए गए ट्रायंगल आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। देयरफॉर सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट्स सेगमेंट ए सी और यहाँ पे corresponding side of congruent triangle, therefore triangle ABC is isoscale। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द फिगर इफ सेगमेंट PR कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PQ, ये PR PQ के साथ कॉन्ग्रुएंट है और यहाँ पे सेम मार्क भी किया हुआ है जो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट है उनको। शो दैट सेगमेंट PS ग्रेटर सेगमेंट PQ, ये PS सेगमेंट ग्रेटर है PQ से, ये हमें शो करना है। आंसर में हम पहले गिवन इन्फॉर्मेशन राइट कर लेते हैं। यहाँ पे ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट से वो ट्रायंगल PQR में है, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट PQ congruence segment PR गिवन, ओके। ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट से तो PR सेगमेंट का अपोजिट एंगल Q और PQ सेगमेंट का अपोजिट एंगल है R, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल PQR congruence एंगल PRQ आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम।
पी आर क्यू, ये जो एंगल है पी आर क्यू, ये एंगल इस पी एस आर, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये जो आर एंगल है मीन्स एंगल पी आर क्यू, ये एंगल इस पी एस आर, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। एंगल पी आर क्यू is an exterior angle of triangle PSR। ओके, ये PSR ट्रायंगल का ये R एंगल मीन्स एंगल PRQ, ये एक्सटीरियर एंगल है। अभी हम लिखेंगे एंगल PRQ ग्रेटर एंगल PSR। ऐसा क्यों राइट कर लिया? क्योंकि ये एक ही एंगल इस P प्लस S इसके इक्वल है, मीन्स ये अकेला एंगल R एंगल इस यस एंगल से ग्रेटर हो गया। देखो ये यस एंगल और ये R एंगल, इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे, बाद में क्यू की और यस की कंपैरिजन करेंगे। अभी देखो ये R अकेला एंगल इस P प्लस यस के इक्वल है, मीन्स ये R एंगल यस के क्या रहेगा, ग्रेटर ही रहेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, पी आर क्यू ग्रेटर देन एंगल पी एस आर। और ये हमने किस में देखा है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ थ्योरम की प्रॉपर्टीज में देखा है। प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, ये आर एंगल यस से ग्रेटर है, मीन्स ये क्यू एंगल भी यस से ग्रेटर हो गया, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स एंगल है, तो क्यू भी क्या रहेगा, यस के कंपेयर में ग्रेटर ही रहेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंगल पी क्यू एस ग्रेटर एंगल पी एस क्यू। ये पी क्यू एस मीन्स ये क्यू एंगल ग्रेटर है पी एस क्यू एंगल से। ओके, देयरफॉर सेगमेंट पी एस ग्रेटर सेगमेंट पी क्यू। ये एंगल ग्रेटर है तो इसकी अपोजिट सेगमेंट जो है पी एस ये ग्रेटर रहेगी, तो हमने क्या लिखा, सेगमेंट पी एस ग्रेटर देन सेगमेंट पी क्यू। ये पी क्यू सेगमेंट इस एंगल की अपोजिट सेगमेंट है, तो ये क्या रहेगी, स्मॉल रहेगी, और पी एस ग्रेटर रहेगी क्योंकि इसका अपोजिट एंगल ग्रेटर है और इसका अपोजिट सेगमेंट छोटी है, तो ये एंगल भी क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज greater। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द फिगर इन ट्रायंगल ABC segment AD and segment BE are altitudes and AE is equal to BD। prove that segment AD congruent segment BE। देखो AD और BE ये दोनों congruent segment है, हमें प्रूव करना है। अभी यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन में ट्रू ट्रायंगल है, उनको हम राइट कर लेते हैं। देखो इन triangle ADB and triangle BEA, ये दोनों ट्रायंगल है और इन दोनों ट्रायंगल के एंगल E और एंगल D जो है ये 90 डिग्री है, उनको हम राइट करेंगे एंगल ADB इक्वल एंगल BEA। डी एंगल और ई एंगल दोनों ट्रायंगल का वो कितने हैं, 90 डिग्री गिवन, क्योंकि वो फिगर में ही शो किए हैं 90 डिग्री। ओके, अभी देखो इन दोनों ट्रायंगल का एक ही हाइपोटेनियस है। देखो ये जो ट्रायंगल है
इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस कौन सा है, इसके अपोजिट साइड ये, तो ये हाइपोटेनस, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड ये, तो ये भी क्या है, हाइपोटेनस। दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या है, एक ही है, तो वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट्स हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइपोटेनस ए बी कॉन्ग्रुएंट्स हाइपोटेनस बी ए बी और बी ए दोनों सेम ही है, वो क्या है, कॉमन साइड ही है, और दोनों की क्या है, कॉन्ग्रुएंट से, कॉमन साइड। उसके बाद देखो साइड डी बी कॉन्ग्रुएंट्स साइड ई ए, डी बी और ई ए ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट से। ओके, ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट से, फिगर में ही बताया है हमें, तो यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे। तो इस ट्रायंगल में ये साइड कॉन्ग्रुएंट से, एंगल कॉन्ग्रुएंट से, और दोनों की हाइपोटेनस साइड भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट से। देयरफॉर ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BEA, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो गए, और कौन सी टेस्ट से, बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ओके, क्योंकि राइट एंगल कॉन्ग्रुएंस है दोनों के, और उनकी हाइपोटेनस साइड भी कॉन्ग्रुएंट्स है, तो ये दोनों बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है, तो उनकी एडी और बीई ये सेगमेंट भी क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट्स हो गई, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल की सभी सेगमेंट भी क्या रहती है, कॉन्ग्रुएंट्स रहती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर सेगमेंट एडी कॉन्ग्रुएंट्स सेगमेंट बीई, और यहाँ पे रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 9वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।